हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पुटपाक। पुटपाकस्त देस्तु नश्यम तेषु च ग्रहीतम तर्पण ही नाते प्रोक्ता स्नेहनाक्षम सच ये तत्प्रशांत दोषेषु पुटपाकश में अशुचा पुटपाक प्रयुक्त वयो नेत्रेषु विषजा भावेत। पुटपाक करने योग्य पुरुष कौन कौन से? वे रोगी जिनमें तर्पण किया जा सकता हो, जिनमें नस्य चिकित्सा निषेध नहीं है, जो स्नेह पाने के योग्य हैं, जिनके दोष शांत हो चुके हैं, ठीक, उन्हें तर्पण करना चाहिए, उन्हें पुटपाक कराना चाहिए। निष्कर्ष, जिन रोगियों में तर्पण, नस्य एवं स्नेहपान करना संभव हो वे ही पुटपाक चिकित्सा के भी योग्य माने जाते हैं। दोष शांत होने के बाद नेत्रों में पुटपाक का प्रयोग उचित है। जब तक दोष नेत्रों में है, अगर नोत में कोई डिसऑर्डर है, तब तक आप पुटपाक नहीं कर सकते। पुटपाक के प्रकार हैं स्नेहन, लेख और रोपण पुटपाक, ठीक है। स्नेहन में रुक्ष व्यक्तियों के लिए और नेत्र के लिए होता है। लेखन पुटपाक स्निग्ध व्यक्तियों के लिए, नेत्र के लिए। और रोपण पुटपाक दृष्टि में बल लाने के लिए तथा रक्त, पित्त, वात एवं व्रण नेत्रों में करना उत्तम होता है। स्नेह पुटपाक घटक द्रव्य हैं स्नेह, जैसे घृत, तेल, वसा, मज्जा, मेद, मांस, मधुर औषधियाँ। धारण काल कितने समय तक इसे धारण करना चाहिए? 200 गिनने तक, यानी 200 मात्रा काल तक, ठीक है। मतलब आप काउंटिंग करते हैं 1 2 3 ऐसे 200 तक काउंट करेंगे, उतने समय तक आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लेखन पुटपाक की। लेखन पुटपाक क्या करना है? घटक द्रव्य इसके क्या? जंगली पशु पक्षियों का यकृत, मांस, लेखनी द्रव्य जैसे त्रिकटु, कृष्ण लोह, भस्म, दही और मस्तु, समुद्र फेन, कशिश आदि। धारण काल कितना है? 100 गिनने तक, मतलब 100 मात्रा तक रखना है। रोपण पुटपाक क्या होता है? घटक द्रव्य हैं स्तन यानी कि दुग्ध, जंगली पशु पक्षियों का मांस, मधु, घृत, तिक्त औषधियाँ। नोट, रोपण पुटपाक को छोड़कर शेष दोनों में तर्पणोक्त धूमपान का सेवन करना चाहिए तथा इन दोनों में स्नेहन और स्वेदन उभय करना चाहिए, मतलब दोनों करना चाहिए, ठीक है। रोपण पुटपाक में स्नेहन और स्वेदन दोनों करना चाहिए। पुटपाक विधि किस तरीके से हम लोग पुटपाक देंगे? चिकना बारीक पिसा हुआ मांस लेंगे, प्रत्येक का भार 2 बिल। अन्य औषधियाँ द्रव्य 1 बिल प्रत्येक। द्रव्य पदार्थ कुड़ब प्रमाण 1 कुड़ब लेंगे, लेकिन द्रव्य 2 गुण नियम से 8 पल लेना चाहिए, ठीक है। द्रव्य जो होंगे, मतलब लिक्विड लेंगे, वो 8 पल लेना चाहिए, ठीक है। पुटपाक के अनुसार विशेष द्रव्य क्या है? स्नेहन पुटपाक, लेखन पुटपाक और रोपण पुटपाक। ककोल आदि मधुर द्रव्य एवं कषाय, मतलब क्या क्या इसके साथ इंग्रेडिएंट्स और ड्रग्स लेंगे। तो लेखन में हम लोग शहद लेंगे, मस्तू लेंगे और त्रिफलाक्वात लेंगे, और रोपण में तिक्त औषधियाँ और उनकी कषाय लेंगे, ठीक है। निर्माण विधि, सभी औषधियों द्रव्यों को एक साथ मिलाकर पत्थर पर महीन पीसकर गोला पिंड बना लें। गोले को विशेष पत्तों में लपेटकर गंभाड़ी, कुमुद, एरंड, पद्मिनी, केले के पत्ते आदि गोले के चारों तरफ गीली मिट्टी लपेटें और इसे सूखने दें। निर्धूम अग्नि पर पकाएं। खदिर, खैर की लकड़ी के कोयले, निर्मली, अश्मंतक, एरंड, पाटला, बांस, बेर की लकड़ियाँ, बट, पीपल, गूलर जैसी चीरी वृक्षों की लकड़ियाँ। पक जाने के बाद गोले को अंगारों से निकालें, मिट्टी हटाएं और हाथों से दबाकर रस निकालें, ठीक है। पुटपाक रस का प्रयोग, अब जो रस निकला हुआ है उसका कैसे प्रयोग करेंगे? तर्पण विधि से रस का प्रयोग करें। उड़द के आटे से नेत्र के चारों ओर जलयुक्त घेरा बनाएं, मतलब उड़द का आटा लेना और चारों ओर हमें एक सर्कल बना लेना नेत्र के ओर। फिर क्या करना है? ताकि रस आँखों में रहे, रस धीरे धीरे आँखों में डालें और पश्च मात्र मतलब एक पक्ष तक आँखों में भर देना चाहिए, ठीक है। पुटपाक औसत रस पूर्णन विधि, किस तरीके से हम लोग रस को पूर्ण करेंगे? तो रस पूर्ण करने की विधि है जो ककीन के निशेष शनि नित्यम समुत्थानम शयना रक्त पित्ते चा तो शीते कृष्णो वात कफा यो आहे ओहो, ठीक है। रोगी को उत्तान मतलब सीधा लिटाएं। ककीनक यानी आँखों का जो कोना होता है, मतलब साइड से रस निषेचित कर, मतलब रस को डालें। रक्त एवं पित्त जनित नेत्र रोगों में तर्पण या पुटपाक से निकले रस को शीतल अवस्था में नेत्रों में डालें। वात एवं कफजन में औषधियों को कोष्ठ यानी गुनगुना, हल्का हल्का गुनगुना ही डालना चाहिए, ठीक है। अगर कोई मतलब पित्त जनित, मतलब जहाँ पर दाह अभाव हो रहा है तो वहाँ पर ठंडा करके डालना है। अगर नॉर्मली कोई अगर वात और कफ डिसऑर्डर है तो आप गुनगुना ही डाल सकते हैं। अत्यधिक उष्ण एवं तीक्ष्ण रस पूर्ण से दुष्प्रभाव, अगर आपने बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण अगर आपने वो रस जो निकला था वो डाल दिया तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत गर्म
अत्यंत उष्ण या बहुत तीक्ष्ण रस डालने से निरंतर नेत्र में दाह हो सकती है और पाक या सूजन घाव उत्पन्न हो। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा डाल दिया तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा डाल दिया तो अलुप्त रस से नेत्र की गतिशीलता बाधित हो सकती है, नेत्र में दर्द और बढ़ सकता है, घर्षण मतलब ऐसा लगेगा रगड़ जैसा महसूस होने उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहें, मस्त रहें।